गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ एजुकेटर अजीत सर। आप सभी का मूल मंत्र क्लासेस पर स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग आप लोग के लिए IBPS टारगेट बैच लेके आए हुए हैं। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं उन्हीं पे डिस्कस किया जाएगा। और हाँ, जैसे RRB PO का एग्ज़ाम क्या हुआ, पोस्टपोन हुआ, तो आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है। और अपनी पढ़ाई में कमी मत करिएगा कि हाँ मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो मैं पढ़ाई कम करना शुरू कर दूँ, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा एफर्ट के साथ और मेहनत करेंगे, जिससे जहाँ पे नंबर कम आ रहे होंगे अब क्या होंगे, वो नंबर भी आपके कवर हो जाएंगे। बस पॉजिटिविटी के साथ आप मन लगा के पढ़िए तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो ये टारगेट बैच है, जो आपका प्रैक्टिस सेशन में आज इनइक्वालिटी और DI, एक DI होगा और इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मतलब 5 इनइक्वालिटी होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे DI का। तो ये भी प्रीवियस ईयर का है पेपर। तो बच्चों बात करते हैं, देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी में लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू क्वेश्चंस आर गिवन इन द वेरिएबल्स x and y, you have to solve these equations and determine relation between x and y, ठीक है। तो इनइक्वालिटी आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर इक्वल y, डी ऑप्शन है x इज लेस देन इक्वल y, और पांचवा ऑप्शन ई है x इक्वल टू y या नो रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड, ये कैन बी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है आप सभी जानते ही होंगे। यहाँ पे 4 पॉइंट्स होते हैं। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आज इस समय आपको दिखाएंगे। देखो जो इक्वेशन होते हैं एक बार जान लीजिए थोड़ा सा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस BX प्लस C इक्वल टू 0, और जो तीसरा इक्वेशन बनता है इनइक्वालिटी में एक्स स्क्वायर प्लस BX माइनस C इक्वल टू 0, और बच्चों चौथा इक्वेशन जो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस का BX माइनस का C इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों, द्विघात समीकरण के 4 इक्वेशंस हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे सबसे पहले जो होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर उसके सिंबल से निकालने का प्रयास करेंगे। अगर सिंबल से आंसर निकल, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो विद इन 3 से 4 सेकेंड 5 सेकेंड में हो जाएंगे, जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होते हैं, ठीक है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। 5 क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ट्रिकी बेस पे हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन है जो ट्रिकी बेस पे नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी द्विघात समीकरण है, तो सबसे पहले उसका आंसर हम साइन देख करके निकालेंगे। अगर हमारा आंसर चिन्हों से निकलता, साइन से निकलता है, तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। साइन से नहीं निकलता है देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जितने जल्दी आप क्वेश्चन को ब्रेक करना आपको आता होगा, आपका आंसर उतने जल्दी आएगा, ठीक बच्चों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है जो क्वाड्रेटिक है, लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। हम सीधा आंसर की जो साइन आएंगे, जो आंसर होगा उस आंसर के साइन क्या आएंगे उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक। डायरेक्ट आंसर के साइन क्या होगा, बाकी जब डिटेल से पढ़ाएंगे, जब हम इनइक्वालिटी लाएंगे डिटेल्स वहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो केवल यहाँ पे साइन। अब देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x, अब x का वैल्यू क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, उसके बाद हम आएंगे x का। x के साथ यहाँ पे साइन कौन सा लगा हुआ है, प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस है तो हमेशा इसका उल्टा साइन लेंगे। ऑलवेज उल्टा मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर इस माइनस साइन को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। क्या किया,
सबसे पहले हम x का साइन देखेंगे, x का साइन प्लस है, जिसका उल्टा लिखेंगे माइनस आएगा। फिर इस माइनस साइन का जो कोफिशिएंट वाला जो कांस्टेंट टर्म है, केवल यहाँ पे साइन कौन सा, प्लस का है। तो आपको पता है कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस क्या आ गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो, दूसरे वाले में क्या साइन आएगा, यहाँ x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या चीज़ आएगा, प्लस आएगा, और प्लस का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा। तीसरा यहाँ पे बात करते हैं x, अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ठीक, अब इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करो, इस माइनस साइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस का आएगा। ठीक है, और जो लास्ट है यहाँ से जो आंसर के साइन आएंगे, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, प्लस का आएगा, और प्लस इंटू माइनस क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। ठीक है, तो ये आपको साइन निकालना आ गया होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आगे। मतलब यहाँ से जो आंसर के साइन आएंगे वो माइनस माइनस आएगा, यहाँ पे जो आंसर के साइन आएंगे वो प्लस प्लस आएगा, यहाँ पे जो आंसर का साइन आएगा वो प्लस सॉरी माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस है, और यहाँ पे जो आएगा प्लस और माइनस है। तो यहाँ से आप ये देख रहे होंगे कि अगर कांस्टेंट टर्म प्लस में है, अगर कांस्टेंट टर्म मतलब सी वाला टर्म जहाँ पे x नहीं है, अगर कांस्टेंट टर्म प्लस में है तो जो साइन आएंगे या तो दोनों माइनस माइनस होंगे या तो दोनों प्लस प्लस होंगे। ओके, या तो दोनों माइनस माइनस या तो दोनों प्लस प्लस होंगे। ठीक है, तो साइन निकालना समझ में आ गया होगा। तो अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, बाकी डिटेल से जब इनइक्वालिटी का जब सेशन लेके आएंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे बहुत लोगों को पता होगा, लगभग सभी लोगों को पता होगा क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। सो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कि 3x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 42 इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 23 प्लस 42 बराबर 0 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइन लिखेंगे, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा भैया, ये क्या है, प्लस का है तो क्या आएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस का यार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस माइनस आएगा। अच्छा, इस वाले में देखो y के साइन क्या आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप ये बताओ, यहाँ पे दोनों में माइनस माइनस, यहाँ पे दोनों क्या है, प्लस प्लस है। अब बताओ इसमें आंसर क्या होगा, बड़ा कौन होगा बच्चा, y। भाई जो प्लस का वो तो बड़ा होगा ही होगा, जो प्लस में वो तो क्या होगा, बड़ा होगा, और जो माइनस का है वो क्या होगा, छोटा होगा। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे आएगा, आंसर क्या बनेगा, दिस। ये तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आंसर आएगा बी। हम किसको टिक करेंगे, हम बी ऑप्शन पे टिक करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बी आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये बिना पेन पेपर का है, बस क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, दोनों माइनस माइनस, दोनों प्लस प्लस, प्लस वाला बड़ा होगा, आंसर क्या होगा, x इज लेस देन y, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है, x, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 135, और वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस का 144। ध्यान दीजिएगा, आप इस तरह क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे, ऑलवेज हमेशा रिमेंबर रखेंगे, अगर कांस्टेंट टर्म, दोनों के अगर कांस्टेंट टर्म, ये केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है, केवल द्विघात समीकरण के लिए होता है। अगर दोनों कांस्टेंट टर्म अगर माइनस में है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नो रिलेशन आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CND बोल देते हैं। मतलब क्या होगा आंसर, CND या नो रिलेशन। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो आंसर नंबर क्या होगा, ई वाला होगा। नहीं समझ में आ रहा है, चाहे अगर साइन लिखना चाहो तो साइन लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए, तो हम साइन लिख के दिखाते हैं, बट आपको हमेशा रिमेंबर होना चाहिए कि
अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी अगर द्विघात समीकरण है और दोनों के जो कांस्टेंट टर्म है अगर वो निगेटिव है तो आंसर क्या आएगा? नो रिलेशन आएगा। रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड आएगा, जिसको हम CND बोलते हैं। ठीक, मतलब ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसको आप चेक करना चाहते हो साइन के तो साइन से भी कर सकते हो, दो कैसे अगर चेक करना चाहते हो, लेकिन आपको हमेशा याद रखना, चेक नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन क्या होगा 2-3 सेकंड में लग जाएगा। करना क्या, देख के आपका आंसर निकल आएगा। बाकी अगर आपको चेक करने की इच्छा है तो देखो यहाँ पे दिखा देते हैं। अगर हम बात करें एस का साइन क्या आएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? प्लस का आएगा। तो ये माइनस प्लस, और यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ से माइनस प्लस ही आएगा। अब कंपेयर करो, इस माइनस का इसके साथ करो, पता नहीं, लेकिन जैसे इस माइनस का इस प्लस के साथ करेंगे, इस माइनस के प्लस के साथ करेंगे, देखो पहले इस माइनस को हम इस प्लस के साथ करेंगे तो बड़ा क्या हो जाएगा? y बड़ा हो जाएगा। और जैसे हम इस प्लस का इस माइनस के साथ करेंगे तो क्या बड़ा हो जाएगा? x बड़ा हो जाएगा। एक बार y बड़ा, एक बार x बड़ा है। ठीक है, मतलब अगर ऐसे रिलेशन बनता है तो हमेशा याद रखेंगे आंसर क्या आएगा? CND आएगा। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए कि बड़ा भाई और छोटा भाई, दो भाई हैं, एक बड़ा छोटा है, तो बड़ा भाई बड़ा रहेगा, छोटा भाई छोटा रहेगा। अब थोड़े कहते हैं कि बड़ा भाई छोटा हो गया और छोटा भाई बड़ा हो गया, तो वहाँ पे क्या रिलेशन बता सकते हो? नहीं बता सकते। सो जब रिलेशन नहीं बता सकते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा? नो रिलेशन बनेगा, या रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड होगा, या CND आप अपने हिसाब से रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा। समझ में समझाना यह था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसका साइन कांस्टेंट टर्म अगर दोनों नेगेटिव तो आंसर क्या आएगा? CND आएगा। ठीक बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या आएगा। देखो ये क्या लिखा हुआ? x² लिखा बच्चों, ये x² = 144 और y³ = है 1728। अब आपको स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? फटाफट, बहुत सही। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? देखो अच्छा बता रहे हैं, ये चीज हमेशा याद रखेंगे। रूल बनता है कि अगर कोई भी वेरिएबल की पावर अगर इवन है, जैसे यहाँ पे x² है, अगर x² है, अगर इसकी वेरिएबल की पावर इवन है तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, अगर x की पावर इवन है तो दो साइन आएगा, प्लस और माइनस आएगा। अगर x की पावर अगर ऑड है तो वहाँ पे केवल प्लस साइन आएगा। ठीक है, अगर x की पावर इवन है तो प्लस माइनस दोनों साइन आएगा। अगर x की पावर ऑड है तो वहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू प्लस और माइनस के साथ आएगा। और ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है अगर देखा जाए, देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा हुआ x² है और ये क्या लिखा है? 144 है। तो ये x² = कितना आएगा? ये किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो यहाँ पे आएगा 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? +12 और -12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? +12 और -12। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा? +12 और -12 आएगा। और यहाँ से y की पावर इवन है। अब एक्चुअली आप जानते हो ये y³ = अब ये वैल्यू किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब होता है। पावर ऑड है, पावर अगर ऑड है, विषम है, तो y का वैल्यू पॉजिटिव के साथ आएगा, मतलब प्लस का 12 आएगा। अब कंपेयर करो आप, ये अगर हम कंपेयर करें तो क्या आएगा? इक्वल हैं। अब -12 और +12 का कंपेयर करो तो क्या आएगा? y बड़ा है। अगर इन दोनों को हम मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा? दिस। ठीक बच्चों, तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। देखो ना, डी ऑप्शन दिया यहाँ पे, ये क्या है? डी ऑप्शन है। x > y। तो आंसर हमारा क्या आएगा? यहाँ पे x > y। आंसर बच्चों कितना आएगा? डी आएगा। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोग को, और वो लोग का आंसर भी आ गया होगा। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है?
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर को 25 है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस कितना आ जाएगा बच्चों 5। क्यों भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। तो x बराबर पावर इवन है, पावर इवन मतलब पावर सम है, तो साइन क्या आएगा, प्लस और माइनस में आएगा, तो प्लस का 5 और माइनस का 5 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये अगर y स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअल आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन बनेगा। ठीक है, देखो ऐसे y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 है, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आएगा, और y स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर आएगा, तो y का वैल्यू जो आएगा वो +3 और -3 आएगा। अब यहाँ पे आंसर एक्चुअल में क्या बनेगा, जो यहाँ से आंसर बनेगा, यहाँ से आंसर आएगा नो रिलेशन। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, CND, मतलब हमारा आंसर नंबर क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। मतलब जो आंसर यहाँ से बनेगा वो CND बनेगा, मतलब आंसर हमारा क्या होगा, नो रिलेशन मतलब E वाला होगा। कैसे, दो कंपेयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ से x का 5 लेते हैं, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ क्या है -3 है, तो यहाँ पे क्या होगा दिस, फिर उसके बाद -5 और -5, तो यहाँ पे क्या है 3 और -3, तो यहाँ पे क्या होगा दिस। देखो यहाँ पे पहले क्या था, ग्रेटर था, अब यहाँ पे क्या हो गया, लेस हो गया। जब इनको कंबाइंड आप करोगे, इस पूरे वैल्यू को जब आप क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा। और ये बनने का मतलब होता है कि रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, जिसको हम CND बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर x का वैल्यू प्लस माइनस है और y का वैल्यू भी प्लस माइनस है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चों, CND आएगा, नो रिलेशन आएगा, या रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है ये 5 नंबर के एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो इसमें नंबर लाना बहुत आसान है कि आप 5 के 5 क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हो, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना अच्छा प्रैक्टिस आप कर लोगे, आप ऐसे क्वेश्चन को हवा में कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 45। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, अगर हम यहाँ पे बात करें साइन, तो साइन क्या आएगा, तो यहाँ पे साइन दोनों प्लस प्लस आएगा, और यहाँ पे y का साइन क्या आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा। तो क्या अभी आंसर बता सकते हो, नहीं बता सकते। कुछ लोग कहेंगे सर इक्वल तो है, अरे बेटा वो प्लस प्लस है, वैल्यू थोड़े दिया गया है। अगर प्लस प्लस तो उनको इक्वल थोड़े कहेंगे, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे साइन प्लस प्लस है, नीचे भी प्लस प्लस है, तभी हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि हमारा आंसर क्या होगा। तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस 45 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 का 45 में मल्टीप्लाई करोगे, 2 का 45 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा, मतलब 2 इंटू 45 तो कितना आ जाएगा बच्चों, 90 आएगा। अब 90 के ऐसे दो फैक्टर करो बच्चा कि प्लस करने पर, यहाँ पे साइन कौन सा लगा, प्लस करने पर, ध्यान दीजिएगा। अब इस 90 के ऐसे दो फैक्टर करो कि प्लस करने पर 19 आ जाए। जल्दी बताओ बच्चों क्या होगा, 90 के ऐसे दो गुणनखंड करो, बस ये फैक्टर करना जिस बंदे को आएगा उसके लिए इनइक्वलिटी बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 है, अब 90 के ऐसे दो फैक्टर करो, यहाँ पे जो साइन लगा है अगर प्लस है तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 19 आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए, ये वाला टर्म। ठीक है बच्चों, तो अब 90 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे 19 आ जाए, तो उसका फैक्टर बच्चों क्या होगा, तो 90 का होगा 10 गुणे 9, क्या होगा
10 इंटू 9, मल्टीप्लाई करने पे 90 आ रहा और प्लस करने पे 19 आ रहा, मतलब 10 प्लस 9 करने पे कितना आ रहा, 19 आ रहा। ये प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म में क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस करने पे 19 आना कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, बस होगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू जो आएगा 10 लिखोगे और क्या लिखोगे, 9 लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे जो होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आएगा। कट पिट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा और ये 4.5 आएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा 5 आएगा और 4.5 आएगा। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब देखो y का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ। अब 30 के ऐसे दो फैक्टर करो, यहाँ क्या है 30 और यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा हुआ। तो 30 के ऐसे दो फैक्टर करो कि प्लस करने पर 11 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 30 आना चाहिए लेकिन जोड़ने पर 11 आ जाए। तो क्या होगा, 6 इंटू 5 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। बस अब आप खुद देखिए कि आंसर हमारा क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर हम इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसका इसके साथ, तो क्या बनेगा, y बड़ा है। देखो +5 का 6 के साथ कंपेयर किया तो y बड़ा है। अब उसके बाद इस 5 का इस 5 के, अब इसका इसके साथ कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ कंपेयर करोगे तब भी क्या है, y, और 5 के साथ को तब भी क्या आएगा, y। कहने का मतलब है इसको हम ऐसे एक साथ लिख सकते हैं। देखो कैसे, पहली बार जब कंपेयर किया 5 और 6 का तो साइन ऐसे आया, फिर 5 का किया तो इक्वल आया, फिर 4.5 का 6 के साथ कंपेयर किया तो ये बनेगा, फिर 5 के साथ कंपेयर किया 4.5 का तो क्या बने, ये बनेगा। अब इनको जब आप कंबाइन करोगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, आंसर नंबर डी होगा जो ऑप्शन में दिया था। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू y आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इनइक्वालिटी का लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। करना यहाँ पे क्या, 24 लिखा हुआ। अब 24 के ऐसे दो फैक्टर करो कि प्लस करने पे 10 आ जाए। तो 6 इंटू 4, मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा और ऐड करने पर 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले साइन लिखते हैं। तो x इजकल टू, भाई यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा, और y इजकल टू भी कितना आएगा, प्लस प्लस आएगा। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो, 4। तो ये आ गया x के वैल्यू। अब 35 के ऐसे दो फैक्टर करो बच्चों कि ऐड करने पे कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो क्या आएगा, 7 × 5 = 35 होता है, तो 7 इंटू 5 बनेगा यहाँ से। तो यहाँ क्या आएगा, 7 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। अब आप कंपेयर करोगे, इन दोनों में y बड़ा, इन दोनों में x बड़ा है। देखो कहने वाला यहाँ पे जब हम 6 का इसके साथ कंपेयर किया तो साइन ऐसे आया, फिर जब 6 का हम इसके साथ कंपेयर किया तो ऐसे बन गया। जब ये साइन बनेगा तो हमेशा याद रखेंगे, अगर ये दोनों लेस देन और ग्रेटर देन का अगर साइन एक साथ आ रहा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, CND आएगा। आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा CND या नो रिलेशन आएगा। क्या होगा, CND या नो रिलेशन। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर क्या होगा बेटा, E होगा, 5वां, मतलब रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पे एक बार x बड़ा, एक बार y बड़ा, अब एक बार x बड़ा, एक बार y बड़ा, तो क्या आप कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो बच्चों। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, CND आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं DI का। तो DI का यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गए बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा जी। तो आज जो DI है ये भी आपके प्रीवियस ईयर का है पेपर का क्वेश्चन। ठीक है, 2019 IBPS PO का पेपर का है ये। तो ये क्या है, पाई चार्ट बना हुआ है, और ये जो पाई चार्ट है ये परसेंटेज बिहेव पे है, और इन सभी का जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। ठीक बच्चों, लिखा स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो
is the pie chart depicting the total number of shirts sold by 5 stores in the year 2003। मतलब 2003 में दिया गया है। ये जो दिया है, जो डेटा अवेलेबल है यहाँ पे, जो पाई चार्ट बना है, ये 2003 का दे रखा है कि 2003 में टोटल शर्ट है 2800 बेचता है। कितना बेचता है? 2800 शर्ट सेल करता है वो बंदा। और यहाँ पे दे रखा है कि ये वाला ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है, ये डी है और ये क्या है? ई है, ठीक है। ये 5 स्टोर ए बी सी। तो ये जो वैल्यू जो है ये 28 लिखा हुआ है, ये 10% लिखा हुआ, ये 28 लिखा हुआ, ये 10% लिखा है, ये 14% है, 32% और ये 16%। ठीक बच्चों, तब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो बेटा, जल्दी से करिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो टोटल वैल्यू 2800 है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। स्टोर डी ने फॉर्मल और कैजुअल केवल 2 प्रकार के शर्ट बेचे। जो डी है, ठीक है, डी यहाँ कितना दिया हुआ है? 32% है। ये डी कितना है? 32%। डी जो है 2 प्रकार के शर्टें बेच रहा। अब यहाँ पे जो शर्ट इसी के अंदर है, इसी डी में 2 प्रकार की शर्टें हैं। इसी में क्या है? कैजुअल हैं और फॉर्मल शर्टें हैं। तो कह रहा है कि स्टोर डी ने फॉर्मल और कैजुअल केवल 2 प्रकार के शर्ट बेचे। यदि स्टोर डी द्वारा बेची जाने वाली फॉर्मल शर्ट की संख्या का औसत 664 हो, मतलब कहने का मतलब है कि जो बेचता है बंदा, जो डी है, उसमें जो डी है वो जो फॉर्मल जो शर्ट बेचता है वो 664 है, ठीक है। तो स्टोर डी द्वारा बेची गई फॉर्मल और कैजुअल शर्ट की संख्या के बीच रेशियो निकालना है हमें, ठीक है। हमें फॉर्मल और कैजुअल, तो क्वेश्चन में यहाँ पे जो अवेलेबल वैल्यू जो डेटा दे रखा है किसका है? फॉर्मल का दे रखा है। मतलब फॉर्मल जो शर्ट है वो कितना दिया हुआ है? 664, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? इस डेटा से आप क्या निकाल सकते हो? डी, कि डी ने कुल कितने शर्ट बेचा, तो ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल शर्ट की, तो टोटल जो शर्ट होगा तो टोटल 2800 है। 2800 का 32% आप निकाल लीजिए, ये आएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 28 और 32 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो मल्टीप्लाई करने के कई लॉजिक हैं, ठीक है। या तो इसको स्प्लिट कर दीजिए, 30 - 2, 30 + 2, ठीक है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, जो कि आपको लिख दे रहा हूँ, 30 - 2 और 30 + 2। ये माइंड में आपको सोचना है। तो अब आप जानते हो कि ये क्या है? a - b, a + b, तो a² - b² होता है। तो 30² कितना आएगा? 900। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। तो माइनस करो, कितना आ जाएगा? 896 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा बच्चों? 896 आ जाएगा। तो टोटल जो शर्ट है, जो डी ने जो टोटल शर्ट बेचे हैं वो 896 हैं, और उसके पास जो फॉर्मल शर्ट है वो 664 है। तो कैजुअल शर्ट बच्चों कितने हो जाएंगे? कैजुअल शर्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे? 896 में -664 कर दीजिए। इसको माइनस करो, कितना आएगा? 2, 3 और कितना आएगा? 232 आएगा। बस आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो कैसे निकालोगे? 664/232 आएगा। 83 है लगभग। तो ये इसको 8 से काटो, 8 8 है 64 और 8 × 24, ठीक है। इसी काटो आप लोग। तो 8 दूनी 16 और 16, 8 9 72। तो क्या रेशियो बनेगा बच्चों? 83:29। दैट इज द आंसर।
ठीक है। तो क्या किया यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, पहले आप टोटल सर्ट निकालोगे। टोटल सर्ट कितना आएगा, 2800 दिया था, 2800 का 32% निकाला, 896 आया। अब 896 को इसमें माइनस कर दोगे तो कैजुअल सर्ट आ जाएंगे। तो हमें क्या निकालना था, हमें फॉर्मल और कैजुअल सर्ट का रेशियो निकालना है। ठीक है, हमें फॉर्मल और कैजुअल सर्ट का रेशियो निकालना था। तो हमने फॉर्मल और कैजुअल का रेशियो निकाला, तो 83 रेशियो कितना आ गया, 29 आ गया। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। चलो बेटा अगला क्वेश्चन आप लोग करिए जल्दी से। देखो शामिल बताते हैं क्या लिखा हुआ है कि यदि 2003 और 2004 में स्टोर सी द्वारा बेची गई शर्ट का औसत 343 है। ठीक है, 2003 और 2004 में स्टोर सी द्वारा, अब देखो सी, स्टोर सी है, सी द्वारा 2003 एंड 2004 में अगर हम निकालें टोटल शर्ट, ठीक है, औसत दे रखा कितना, औसत दिया हुआ है 343 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 686, तो 686 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो स्टोर सी है वो 2003 और 2004 में टोटल मिला के 686 शर्ट सेल करता है, ठीक, बेचता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है तो 2004 में स्टोर सी द्वारा बेची गई शर्ट की संख्या 2003 में इसी स्टोर से, इसी स्टोर द्वारा बेची गई शर्ट की संख्या से कितने % कम है। अब देखो यहाँ से, अब हम क्या करेंगे, 2003 में निकालेंगे उसने कितने शर्ट सी ने बेचा, तो सी यहाँ कितना है 14%। सी कितना दिया गया बच्चों, सी यहाँ पे जो दिया गया है वो 14% दिया गया है। तो दिस, इसका 14% आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो 14% बच्चों कितना आ जाएगा, इसका 392 आएगा। ठीक बच्चों, क्या किया कि 2003 में सी द्वारा बेची गई कुल शर्ट कितनी आई, 392 आया। अब 392 अगर 2003 में सेल करता है, ठीक है, तो आप ये बताओ कि 2004 में, तो 2004 का कैसे निकालोगे आप, तो क्या करोगे 686 में 392 क्या करोगे, माइनस करोगे, और 392 अगर आप माइनस करोगे बच्चों तो कितना आएगा, चलो माइनस कर लेते हैं, 4 होगा, 9 होगा, यहाँ कितना बचेगा 5, तो कितना आएगा 294 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 294 आएगा। बस खत्म क्वेश्चन। आपने 2003 का निकाल लिया कि 392 शर्ट बेचा और 2004 में 294 शर्ट मतलब उसने सेल किया। तो हमें क्या निकालना है, लेस परसेंटेज। ठीक है, तो 2003 में 392 है और 2004 में 294 है, तो यहाँ पे लेस % कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 392 और 294 का डिफरेंस कितना आएगा, 98 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 98। अपान में किसको रखेंगे, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं 2003 से, तो 392 और इंटू 100 आ जाएगा। अब इसे कट करोगे 8 32 4 बार जाएगा, फाइनल कितना आएगा 25%। यही आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, ई ऑप्शन। कितना आएगा 25%। समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन है, ये बहुत सारी चीज़ें आप मेंटली ऑब्जर्व भी कर सकते हो, तो 15 से 20 सेकेंड में आप आराम से कर सकते हो। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख भी दिया। सबसे पहले क्या निकाला, टोटल शर्ट निकाला, फिर 2003 में शर्टों की संख्या निकाला, माइनस किया, 2004 का आया, दोनों को माइनस किया, 98 आया। अपान में किसको रखा, 2003 को रखा, जो उसकी वैल्यू है वो रखा, सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया 25% आ गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन इजी है, बहुत ही इजी है।
जल्दी से इसका आंसर बताओ बेटा, क्या आंसर आएगा, फटाफट करिए इसको। लिखा हुआ है कि ए और बी द्वारा बेची जाने वाले शर्ट की संख्या के बीच का अंतर निकालना है। मतलब ए और बी द्वारा बेची गई शर्ट की संख्या के बीच अंतर निकालना है, ए और बी। तो ए बच्चा यहाँ कितना है, 28% है, और बी कितना है, 10%। ठीक है बच्चों, ए कितना है, 28% है, और बी कितना है, 10% है। तो अगर हम बात करें डिफरेंस की, डिफरेंस तो टोटल कितना है, 2800 है, इंटू, और 28 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा, 18 आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका 18% आप निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो कैसे, ये सी कट गया। अब मान लीजिए आपको टेबल पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो इकाई अंक देखो, यहाँ पे सबके यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी क्या है, 8 8 कितना आएगा, 64। मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे केवल एकलौता ऑप्शन है 504, तो आंसर कितना आ जाएगा, 504। ठीक बच्चों, या 28 इंटू 18 कर लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 504 आ जाएगा। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो आपको यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ये सब आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तो क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 18 कैसे आया, 28 यहाँ पे, ये 28 है, ये 28 है, ये 10 है, तो 28 और 10 का अंतर कितना आएगा, 18 आएगा। तो हमने 2800 का 18% निकाल दिया, वही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, अब आप लोग अगला क्वेश्चन करो, फटाक देखिए अगला क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना है। क्या निकालना बच्चों, सेंट्रल एंगल, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय कोण डिग्री में। ठीक बच्चों, देखो यहाँ पे आप जानते हो कि जो पाई चार्ट दो तरह के आते हैं, या तो परसेंटेज बेस होगा या तो डिग्री बेस होगा। तो एक चीज़ परसेंटेज में पूरा कितना होता है, 100%। मतलब 100% का वैल्यू डिग्री बेस कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। और मतलब 1% बराबर कितना आएगा, 1% बराबर आएगा 3.6 डिग्री आएगा। ठीक है, मतलब 1% का जो वैल्यू डिग्री में होता है वो 3.6 होता है। और हमें किसका निकालना है, डी का निकालना है। और डी कितना दिया हुआ है, जो डी दिया वो 32 दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है, 32% दिया हुआ है। तो 32 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब आप फटाक से देखो, अगर आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत तो ऑप्शन पे जाइए, ननादीज नहीं दिया गया है, ऑप्शन में चेक करो यूनिट डिजिट क्या सबके अलग अलग है अलग अलग। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 3.6 इंटू 32 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 12 आएगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा, आंसर का जो यूनिट डिजिट आएगा 2 आएगा। यहाँ पे केवल एकलौता ऑप्शन है ई, या मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो 115.2 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 115.2 डिग्री हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों। पहले आप लोग ट्राई करिए, इसका आंसर क्या होगा बेटा, फटाफट देखो। आपको जिनको पीओ का एग्जाम देना या क्लर्क, जिनको मेंस देना, उनका एक टारगेट होना चाहिए कि हमें सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, इनइक्वलिटी और टीआई सीरीज, इनइक्वलिटी, 5 क्वेश्चन आपको पर डे करना है। ये आपका एक टारगेट होना चाहिए पर डे का, जिनको एग्जाम निकालना बैंक का। ठीक है, कि हमें सिलेक्शन चाहिए, नौकरी चाहिए, तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स में आपको एक शेड्यूल बना लीजिएगा कि हमें डीआई का एक डीआई करना है, 5 क्वेश्चन सीरीज के करने हैं, 5 क्वेश्चन इनइक्वलिटी करने हैं। इतनी प्रैक्टिस करो कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जो आप देख करके फटाफट कर लेंगे। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस की देन है।
जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे आपका स्कोर उतना अच्छा आएगा। भाई प्रैक्टिस करोगे तो आप जो क्वेश्चन लगाते हैं, हर बंदे का क्वेश्चन लगाने का अप्रोच अलग अलग होता है, ठीक है, अप्रोच, तो वो आपकी अपनी खुद की मेहनत है। तो आप किसी क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपकी अपनी मेहनत पे, ठीक है बच्चों। इसलिए आप प्रैक्टिस जितना करोगे आपका स्कोर उतना अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचो कि इसको हम जल्दी कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा है ई द्वारा बेची गई शर्टों की संख्या 2003 से 2004 तक 50% की वृद्धि हुई, ठीक है। मतलब 2003 से 2004 तक में कितना वृद्धि हुई, 50% की। फिर कह रहा है और 2004 से 2005 तक में कितने की कमी हुई, 25% की कमी हुई, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि यहाँ पे कितनी शर्टें हैं। तो आप यहाँ पे नेट इफेक्टिव भी लगा सकते हो, नेट इफेक्टिव भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2003 से यहाँ पे तो क्या इंक्रीज हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब 2003 में शर्ट की संख्या कितना है, अब यहाँ पे बात कर रहा है ई यहाँ कितना दिया हुआ है, 16%। ई कितना बच्चों यहाँ पे है, 16% दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ई है वो 16% है, तो टोटल शर्टें कितना है, 2800 है। 2800 का आप 16% निकालेंगे, ये है 2003 में ई के पास शर्ट की संख्या है। और हमें निकालना क्या है, 2005 का निकालना है। तो 2005 का निकालना है तो जैसे यहाँ 2800 है इंटू 16%। देखो या तो बेसिकली कल हमने कहा ना कि अगर आप यहाँ पे नेट इफेक्टिव भी आप लगा सकते हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं सक्सेसिव कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू निकालने के बाद आप सक्सेसिव लगा सकते हो, या हम अभी तो पढ़ाए नहीं परसेंटेज, ठीक, जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो ये चीज़ बताएंगे, तभी हम यहाँ पे नॉर्मली बेसिक से कर देंगे। जैसे 50% है, 50 वृद्धि हो रहा तो 50 मतलब 1/2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 3/2 रखेंगे। 25% मतलब 1/4, कमी होगा तो 3/4 रखेंगे, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रेशो निकाल करके कि 2 से 3 हो जाएगा और 4 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से भी हम नॉर्मली निकाल सकते हो। तो ये सब अभी परसेंटेज में पढ़ाएंगे आपको, जब पढ़ाएंगे तो यहाँ पे चलते बेसिक नॉर्मली कि सबको समझ में आ जाए। तो 2003 में ई के पास जो टोटल शर्टें थी इतनी थी, हमें निकालना 2005 में। तो 2005 मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, तो कितना यहाँ पे चेंजेस हुआ। तो यहाँ पहले 50% की वृद्धि, तो वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ो तो 150/100 आएगा। यहाँ कमी हुआ तो 100 में घटाओ कितना आएगा, 75/100 आएगा। अब इसको हल कर लीजिए, ठीक है। 25 चौको और 25 छक्का आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 25 तिया 25 चौको और ये 4 चौको। तो यहाँ कितना बनेगा, देखो यहाँ पे 7463 है, ठीक है। 7463 यहाँ पे कितना आएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, गुणे 18 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 8 और 8 है, 8 है 64, तो कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, 504 ही आएगा, ठीक बच्चों। मतलब मल्टीप्लाई करना नहीं है। देखो 28 और 18 अगर आपको मल्टीप्लाई करने पे अगर आप 2 या 3 सेकंड भी एक क्वेश्चन पे बचा लेते हो तो बहुत बड़ी बात है भाई। हम देखो यहाँ पे ऑप्शन में यूनिट डिजिट क्या अलग अलग है, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 8 या 64। भाई 8 × 8 कितना होता है, 64 होता है। 4 है तो इकाई का अंक 4 आएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक 4 आएगा। और इकलौता यहाँ पे 4 है, केवल यहाँ पे 4 है, बस ये आपका आंसर। आगे बढ़ जाओ। बाकी हमें पता है कि आपको मल्टीप्लाई करना आता है, बहुत लोग को टेबल भी 18 का आता है। 18 8 जा होता है 144 होता है, तो 144 का 4 कैरी 14 आएगा। 18 2 जा 36 है ना, और 36 4 40 10 50 504 आराम से कर सकते हो। लेकिन इसे करने में कम से कम 5 सेकेंड लगेंगे। अगर ऑब्जर्व करोगे यूनिट डिजिट से, तो यूनिट डिजिट से
आप 3 सेकेंड या 2 सेकेंड में कर लेंगे। ठीक बच्चों, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसीलिए हमने कहते हैं ना कि कैलकुलेशन चाहे आप एसएससी दो, चाहे बैंक दो, चाहे सीडीएस दो, कोई भी एग्जाम दो, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ठीक है, मतलब ये सब रूल आपको आने चाहिए कि क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए, कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए। सभी क्वेश्चन में नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में लग जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन में नानाबदी नहीं दिया है, ऑप्शन से हिट हो गया। ठीक, अगर नानाबदी जो होता तो फिर मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, थैंक यू। और आज का सेशन आपको कैसा लगा? ठीक है, पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।